स्वतंत्र कुमार जी, क्या ईरान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त डिवाइडेड नजर आ रही है? जी आशीष जी, देखिए डिवाइडेड नजर आ रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है कि जैसा आप डिस्कस कर रहे थे 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, तो उस समय जो सुप्रीम लीडर थे वो एक ब्रिज का काम करते थे आईआरजीसी और डिप्लोमेट्स के बीच में, यानी कि पॉलिटिशियंस और आईआरजीसी। तो वो जो ब्रिज था वो अमेरिका और इजराइल के फर्स्ट जो अटैक्स थे उसी में वो खत्म हो गया, डिसमेंटल हो गया। उसके बाद आईआरजीसी ऑटोनॉमी में चली गई, दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग एट देयर ओन। वहां से सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई। अभी जितने भी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया में वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन डिप्लोमेट्स इन ईरान और आईआरजीसी। तो दोनों के जो मतभेद हैं उन मतभेदों की भी वजह है, हमें उस वजह में जाना पड़ेगा। देखिए वजह क्या है कि आईआरजीसी अपने बेसिस पे एक पूरा ऑयल का नेटवर्क चलाती है। 450 से 500 शिप्स आईआरजीसी के पास हैं, जिनके द्वारा वो 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का सालाना कारोबार करती है। और उसकी जो आर्थिक आप कहें माइट है या कह सकते हैं उसका जो अर्थतंत्र है वो ईरान के पब्लिक अर्थतंत्र से अलग है, सेपरेटेड है। ये आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। तो क्योंकि वो एक सेपरेट अर्थतंत्र चलाते हैं और वो अर्थतंत्र का जो आधार है वो उनका शैडो फ्लीट ऑपरेशन है, जिसका 80 to 90% ऑयल चाइना खरीदता है, अपनी एक इकोनॉमी चलाते हैं वो। तो अब जो डिस्कशंस हो रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में, पेशकियान साहब जो राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा कि भाई हॉर्मुज हम ओपन कर देते हैं, लेकिन ओपन करने के बाद आईआरजीसी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आया। तो ओपन करने के बाद आईआरजीसी के जो गन बोट्स थे उन्होंने फायर किया है कई सारे शिप्स के ऊपर और उन्होंने कहा कि हम नहीं खोलेंगे। तो वहां से मतभेद निकल के आया। लेकिन मतभेद की बड़ी वजह क्या है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति हो जाती है, जो एजेंडा दोनों लोग एक साथ लेके चल रहे हैं डिप्लोमेट्स, अगर सहमति हो जाती है तो वो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स को कमजोर करेगी। कमजोर इन अ सेंस कि आप देखिए एटॉमिक प्लान अपना पूरी तरह त्याग देंगे, एटॉमिक प्रोग्राम अपना जो एटॉमिक आपने संवर्धन किया है यूरेनियम का, वो आप अमेरिका को दे देंगे। वजह भी रही ना स्वतंत्र कुमार जी की ये सब चीजें निकल कर आए और फिर ये आईआरजीसी को यही अखरा कि ये सब चीजें निकल कर आई, अमेरिका दावा कर रहा है हमारे लोग हैं कहां, वो कहां बैठे हैं, वो इतना लंबा समय लेने के बाद उस चीज को डिनाई कर रहे हैं और ये संदेह लगता हुआ नजर आया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी आप। यहीं पे सारा जो गतिरोध है दोनों के बीच में यहीं से पैदा हुआ है, क्योंकि आईआरजीसी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो कमजोर पड़ जाए ईरान में। और अभी तक होता गया था कि जो सुप्रीम लीडर थे वो इस बात को कंट्रोल कर लेते थे और मीडिएट कर लेते थे दोनों के पक्षों के बीच में, डिप्लोमेट्स और आईआरजीसी के बीच में। लेकिन आप देखिए मुस्तफा खामनेई साहब सुप्रीम लीडर तो अपॉइंट हुए, लेकिन अभी तक उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि वो घायल हैं, इंजर्ड हैं, नोबडी नोज के क्या स्टेटस है। अगर वो भी कहीं ना कहीं सामने होते और बात कर रहे होते तो यहाँ पे मीडिएशन हो सकता था। वाकई वो समय आया है अमेरिका के लिए कि वो इस चीज का फायदा उठा सकता है या वेट एंड वॉच वाली स्थिति है? सर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो फायदा उठाने वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो आईआरजीसी है वो ही मजबूत बॉडी है ईरान में। क्योंकि देखिए जिसके पास ताकत है उसी के पास कंट्रोल है। तो क्योंकि वो ताकत रखते हैं इसलिए डेफिनेटली कंट्रोल भी रखेंगे। और जो करंट सिचुएशन है वो ये सजेस्ट करती है कि एक तरह से साइलेंट कू हो गया है वहां पे। और मुझे लगता है अहमद वाहिदी जी को अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा अमेरिका को। ट्रंप साहब को उन्हें भी एंगेज करना पड़ेगा जो आईआरजीसी के चीफ हैं। पेशकियान साहब के साथ सिर्फ नेगोशिएट करने से बात नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्लोमेटिक चैनल भी खोलना पड़ेगा। बिकॉज ये जो सारी सिचुएशन है इसमें पावर इक्वेशन पूरी तरह बदलती हुई नजर आ रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें अगर आप ईरान की, तो ये थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन हो गई है। ये आसान नहीं हुई है आशीष जी यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब दो धड़े हों और दोनों धड़ों के साथ आपको सामंजस्य बना के चलना पड़े तो वो सिचुएशन एक मुश्किल सिचुएशन होती है। अगर पेशकियान साहब पूरी
पावर में होते, पूरे कंट्रोल में होते, तो शायद सिचुएशन बेटर होती, क्योंकि वो तो देखिए रिलेंट कर ही रहे थे कहीं ना कहीं, उन्होंने तो कह ही दिया था हॉर्मुज को खोल दीजिए, लेकिन आईआरजीसी ने दोबारा उसे बंद करवा दिया। तो मुझे लगता है स्थिति नॉर्मलाइज होने की तरफ नहीं बढ़ रही, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी सी खराब होने की तरफ बढ़ रही है। और डेफिनेटली ट्रम्प साहब को अगर नेगोशिएट करना है तो वाहिदी जी को भी उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा टेबल पे बिठाने के लिए। कुलकर्णी सर, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जिस तरफ इशारा किया स्वतंत्र कुमार सर ने, इसका असर अगर हम देखें ओवरऑल युद्ध पर कितना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या युद्ध जैसे चल रहा है वैसा ही रहने वाला है? और आईआरजीसी ने अगर हॉर्मुज बंद करवाया है तो इसके पीछे क्या रणनीति, क्या मंशा हो सकती है? देखिएगा, इससे नुकसान ईरान का होगा, क्योंकि कितना भी कह ले युद्ध समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ईरान की जो बर्बादी हो रही है। आईआरजीसी को समझाने वाला तो रहा ही नहीं, और आईआरजीसी को जो समझा सकता है वो अदृश्य नजर आ रहा है, वो तो दिख भी नहीं रहा है। जो भी हम कहेंगे ईरान में आएगा वो इस तरह की नहीं होगी मजहबी, और उसको देखते ईरान एक पुरानी सभ्यता है, जानता है ईरानियन भी जानते हैं कैसे जीना है। ईरानियन ने 79 के रेवोल्यूशन के बाद अगर अपने आप को अडॉप्ट किया है इतने सालों के सभ्यता में, तो वो भी जानते हैं उन्होंने इसके आगे कैसे करना है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आईआरजीसी का पतन होना बहुत जरूरी है। आईआरजीसी को गिराना, मारना बहुत जरूरी है। जब तक आईआरजीसी कमांड एंड कंट्रोल में रहेगा तब तक बहुत मुश्किल है नेगोशिएशन, और अंदरूनी जो है। स्वतंत्र कुमार सर मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद मेरा ही पॉइंट उन्होंने पकड़ा है। जो आपने बोला उसमें मुझे भी जो लगा वही पॉइंट आपने पकड़ा है क्या स्वतंत्र सर, कि आईआरजीसी को खत्म करना जरूरी है, आईआरजीसी को कुछ भी है वो करना जरूरी है, लेकिन आईआरजीसी को खत्म कैसे किया जाए, यही तो सवाल है सर। आईआरजीसी को कैसे मनाया जाए, कोई है ही नहीं। स्वतंत्र कुमार सर जी, आशीष जी, बिल्कुल मेरे दिमाग में भी वही बात आ रही थी जो आप कह रहे हैं कि देखिए कुलकर्णी साहब ने बात कही कि आईआरजीसी को खत्म किया जाए, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, डेफिनेटली सॉल्व होगी, लेकिन होगा कैसे, ये बड़ी समस्या ये है। क्योंकि देखिए किसी देश में अगर कोई एम्पावरिंग अथॉरिटी है बड़ी, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, उसे आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? और आप ये मान के चलिए कि जो आपके देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कहीं भी हो दुनिया में, कोई भी आर्मी हो, अगर आप किसी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी सारी जनता आपके साथ खड़ी होगी। तो आज की तारीख में अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी एमर्ज हो गई तो आईआरजीसी के साथ पूरा ईरान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो एक कौम ऐसी है, पर्शियंस ऐसे हैं कि वो लड़ना पसंद करते हैं, मरना पसंद करते हैं, हारना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक सुपीरियोरिटी देता है आईआरजीसी को। तो इसलिए आईआरजीसी को खत्म करने का मतलब तो पूरे ईरान को साफ करना, और वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल होगा अमेरिका जैसे कंट्री के लिए भी। और आप देखिए ये वही अमेरिका है जो वियतनाम और अफगानिस्तान में भी ये नहीं कर पाया, तो ईरान में कैसे करेगा? तो आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट इट। कुछ सर, आर यू एग्री विद दिस? मैं देखिए जो भी एक्चुअली बोलते हैं ना आईआरजीसी को हम इसको खात्मे की जरूरत है, वो एक्चुअली ईरान को अच्छी तरीके से समझते नहीं। जिस तरीके का कंट्रोल आज आईआरजीसी का है ईरान के ऊपर, और आज आप देखो पूरी ईरान की जो पॉपुलेशन है, जो उनकी जो सत्ता है, वो आज आईआरजीसी के साथ है। बिकॉज अमेरिका के अगेंस्ट इतना गुस्सा है। अमेरिका ने क्या किया है, जहां पे डिफरेंसेस थे ईरान में, वो डिफरेंसेस को अलग करके अभी इसको लोगों की ताकत इसको ईरानियन लीडरशिप के साथ आ चुकी है। तो इसीलिए आईआरजीसी जब तक एक आप रिजाइम चेंज नहीं करेंगे, वो आईआरजीसी को आप यहां से नहीं निकाल सकते इक्वेशन में। आपने इसको लीडरशिप को चेंज कर दिया, इसका मतलब रिजाइम चेंज नहीं है। और इसीलिए मैं मानता हूं, आई टोटली एक्सेप्ट व्हाट स्वतंत्र कुमार जी इज सेइंग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक यहाँ पे आईआरजीसी इसमें ये तो क्लियर कट समझ में आ गया। अब मुझे स्वतंत्र कुमार साहब जी ये बता दीजिए कि अगर बात करने में जा रहा हूं और मैं दूसरे को धमका रहा हूं कि तुम मत करो, तुम ये सब करते हो, तो मैंने क्या हासिल कर लिया? बंद तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया है तो परेशान, डोनाल्ड ट्रंप की बातें निकलकर सामने आ तो रही हैं। प्रेसिडेंट साहब अगर बातचीत में जा रहे हैं आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ में, तो उन्हें पहले जो इंटरनल पावर डायनामिक्स
पॉलिटिक्स है उसे समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जी। कि पेशकियान साहब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को नियुक्त करना चाहते थे, आईआरजीसी ने उस पर वीटो कर दिया, नहीं कर पाए। दूसरी बात, वो हॉर्मूज को खोलना चाहते थे, आईआरजीसी ने वीटो कर दिया, नहीं कर पाए। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है कि आईआरजीसी पेशकियान साहब से ज्यादा मजबूत है ईरान में। तो अगर वो ज्यादा मजबूत पार्टी है, पावर इक्वेशन उनके फेवर में है, तो पेशकियान साहब को पहले वाहिदी साहब के साथ बैठना चाहिए, आईआरजीसी के जो चीफ हैं, और बैठ के दोनों को एक कॉमन वो तो एजेंडा आलोचना कर रहे हैं, वो कैसे बैठेंगे सर? वो बैठेंगे क्या? वो तो आलोचना कर रहे हैं और बीच का कोई बच्चा भी नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो सिचुएशन है उसे कैसे आप हैंडल करेंगे? आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं कि जो पावर इक्वेशन है उसे समझिए, साथ में बैठिए, उसके बाद बाहर जाइए बात करने। अगर आप एक व्यक्ति बाहर जा रहा है बात करने और घर में ही आपके सहमति नहीं है उसके ऊपर, तो इस तरह का तो सिचुएशन पैदा हो ही सकती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही सकती है, और वही हो रहा है। देखिए आप। हाँ, अब आपने मेरा पॉइंट पकड़ लिया सर, जो कुलकर्णी सर ने कहा मैं वहीं आ रहा था, वो सारी चीजें आप लाके सामने रख दी हैं। जो स्टैंडिंग है ईरान की और जो उसकी ताकत है वो उसको आईआरजीसी ने दिया है, और उसको मुझे नहीं अपनी ताकत को नहीं भूलना चाहिए, थोड़ी बहुत जो नाराजगी है उसको दूर करना चाहिए और एक टेबल पर साथ आना चाहिए। स्वतंत्र कुमार सर, लास्ट 30 सेकेंड, आपका रिएक्शन, सिर्फ यही एक रणनीति या कुछ और प्लानिंग कर सकते हैं? देखिए, आईआरजीसी को कहीं ना कहीं इक्वेशन में रखकर ही सारी बातें हो सकती हैं, उसके बगैर नहीं हो पाएंगी। बिकॉज मैं कोचर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं, कोई वहां पे क्रांति नहीं होने वाली है, और जो पावर इक्वेशन है वो डेफिनेटली आईआरजीसी के फेवर में दिखती है इस समय। तो ये पेशकियान साहब को करना पड़ेगा कि आईआरजीसी को वो कॉन्फिडेंस में लें और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा कि आर्मी डेफिनेटली रेस्ट्रेंट करेगी, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई अमेरिका के खिलाफ लड़ी है। वो अपने लोगों के बीच में कभी ये मैसेज नहीं जाने देंगे कि हम हार गए या हम लूजिंग साइड पे हैं। ऐसा कोई आर्मी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं होने देती, तो वहां भी नहीं होने देगी। वो कहीं ना कहीं इस बात को जरूर ऊपर रखेंगे कि हम ये लड़ाई हारे नहीं है, हमने संघर्ष किया है और हम जीते हैं। आप देखिए, जिस तरह सीज फायर हुआ था उसके बाद पूरे ईरान में किस तरह प्रदर्शन हुए थे और सब लोग झंडा लेके बाहर निकले थे, उन्होंने बताया कि हम जीत गए। ठीक, तो उन्होंने अपनी जीत घोषित की थी। तो ये एक नेशनल सेंटिमेंट होता है, किसी भी कंट्री में कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता कि उसका देश हार जाए। तो आईआरजीसी के साथ ही पूरा देश खड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पेशकियान साहब को डेफिनेटली उन्हें लेना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में और उनके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।